स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है, उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। Pennsylvania, state of United States of America. Pennsylvania has now officially declared Diwali a recognized state holiday. पूछ के सारा कुछ किया जाता है। हमारे जो सियासतदान है, जितने भी बड़ी पार्टियां जो पाकिस्तान को चला रही हैं, वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज दिखाई जाए। अच्छा, देखिए, स्पेन का पीएम वहां पे गया, कौन सा हमसे ज्यादा उन्होंने उसको वेलकम किया होगा? हमसे तो कम ही किया होगा। अगर पाकिस्तान आते तो हम उन्हें दिखाते कि वेलकम क्या होता है। जो अब मोदी जी है वो अपने मुल्क में रहता है, अपना कल्चर हर जगह दिखाता है, इसीलिए उसका मुल्क भी साफ है, अवाम भी उसकी ठीक है। कोई भी मुझे ये बात करता है कि हिंदुओं को आप दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं, आबिद भाई आप मुसलमान होकर हिंदुओं की दिवाली की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो उन लोगों को मैं ये जवाब ये देना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, देखिए हमारी जब ईद आती है तो पूरे हिंदुस्तान से हमें मुबारकबाद आती है ईद की, तो क्या मैं हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद नहीं दे सकता? स्पेनिश पीएम जो है वो लैंड करते हैं वहां पे और उनको सारे का सारा टाइम, ऑल द टाइम व्हेन ही इज इन गुजरात, उनको रोड शो कराया जाता है। तो वो तो समझेंगे ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल स्पेस है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार दोस्तों आपका अपडेट इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, स्पेन के राष्ट्रपति अपने पत्नी के साथ सोमवार देर रात दिवाली समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में स्पेन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने दिए जलाए और पटाखे फोड़े। स्पेन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने भारतीय स्वादिष्ट लड्डू और अन्य मिठाइयों को खाकर लुत्फ उठाया। स्पेन के राष्ट्रपति सोमवार को सुबह में ही भारत पहुंच गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बड़ोदरा में एक भव्य रोड शो भी किया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में C295 विमान के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स को बताया भारत और स्पेन के संबंधों में मजबूती आएगी। ठीक है जी। बहरहाल अब क्वेश्चन यह है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया? उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, मैंने जर्मन स्टेटमेंट में आई थिंक इंडिया हैज नॉट डिस्कस पाकिस्तान एट जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा। अब वो देखें, वो इंडिया कहता है जी कि लुक, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ISIS, अलकायदा, TTP, सारे तो हैं ही। द क्वेश्चन इज कि एक तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस, स्पेन, टाटा एडवांस सिस्टम वाली जो बात है वो एक अपनी जगह पे, लेकिन वो समझते हैं कि अच्छा, मैं अगर देखूं टेक्निकली तो इंडिया ने जर्मन चांसलर को इतना रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं दी जितनी इसको दी है। शायद उसकी वजह मैं ये कहता हूँ, बिकॉज जर्मनी विल कम विद दिस आइडिया, वो आइडिया लेके आएगा कि हमें जो है ना इंडिया को लेक्चर भी देना है कि तुम चाइना पे ये करो, रशिया पे ये करो। तो वो इंडियंस थोड़ा पसंद नहीं करते, इसीलिए ये जफ्फी नहीं डाली। मैंने वैसे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक, मोदी साहब ने जफ्फी डाली है कि नहीं डाली। मोदी साहब ने हो सकता है पॉलिसी बदल ली हो, उसने कहा यार मेरी जफ्फी पे इतनी तकलीफ है दुनिया को, मैं नहीं लगाता यार, नहीं इनको मैं हक करता। बहरहाल एनी हो, ये जो दिवाली पे लेके जाना, ये सारा करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, आज 2024 है, उन्होंने 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI। अब मुझे ये बताएं कितने इंडियंस को कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे वीजाज मिलेंगे? ठीक है, सारे तो इंडियंस भाई ठीक नहीं ना होते, इंडियंस भी तो स्लिप होते हैं यूरोप के अंदर जाके। आई हैव मेट दोज मैनी पीपल।
मुझे कहीं इन्होंने कहा जी हम इटली आए थे। इंडियंस की देखें वो रेपुटेशन, अभी फॉर एग्जांपल आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, यू विल फाइंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एंड बंगालीज एंड नेपालीज हु आर इन यूरोप में हैं और दे आर नॉट लीगल। ठीक है, अब टूरिज्म इंडियंस वैसे भी पूरी दुनिया में करते हैं। सर रोड शो किया है प्रॉपर, गुजरात के अंदर वडोदरा में रोड शो किया गया है और हजारों की तादाद में लोगों ने वार्म वेलकम किया है। देखिए पता है क्या चीज है, चीज ये है कि इंडिया ने बहुत अच्छा वेलकम किया होगा, लेकिन अगर हम चाहें, हमारे सियासतदान चाहें, हमारे वो लोग जो मुल्क को चलाते हैं, जो पीछे प्रोपेगेंडा सारा चलाते हैं, अगर वो लोग चाहें तो इससे डबल कर सकते हैं। लेकिन क्यों वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बने, पाकिस्तान में पैसे आए। सबसे बड़ी बात ये है, स्पेन का पीएम है, इंडिया में गया, देखो दिवाली मना रहा है, पाकिस्तान में भी उसको आना चाहिए, ईद मनानी चाहिए हमारे साथ। वो कौन था, उसको तो दिवाली का कुछ पता भी नहीं होगा। लेकिन क्या बात है कि हमारे हुक्मरान जो है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज किसी भी तरह से दिखाई जाए पूरे मुल्क में। सर इंडिया में किसी मुल्क का भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चला जाए, वो वहाँ के रंग में रंग जाता है। वहाँ पे हमने देखा है वो ढोल की थाप पर नाचते भी हैं, वो उनके सकाफती और उनके कल्चर के लिहाज से जो कपड़े होते हैं वो भी पहनते हैं, लेकिन यहाँ आती सबको मौत पड़ जाती है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है, हमारे हुक्मरानों ने सबसे बड़ा शोशा छोड़ा हुआ है कि सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा मसले हो रहे हैं। हमारे यहाँ सिक्योरिटी के बेशक मसले आज से 10-12 साल पहले थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखिए खुलेआम घूम रहे हैं, ना मोबाइल चोरी होते हैं अब कराची में, ना कुछ होता। देखो 1000 बंदे हो, किसी एक आधे का मोबाइल चोरी हो जाए, कुछ भी नहीं होता। गैंग वॉर हमारे वहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी का निजाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। हम लोग बहुत पैसे लगाते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। हम तो चाहते हैं स्पेन का बंदा आए हमारे पास, कोई यूरोपियन आए, कोई एशियन कंट्री से आए, हम लोग उसको वेलकम करें। सर एससीओ मीटिंग करवाई तो थी हमने इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में 144 का नफाज कर दिया गया। इस्लामाबाद पूरा जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। स्कूलों में, कॉलेजेस में बिजनेस बंद कर दिए गए, दुकानें तमाम बंद कर दी गई, लॉकडाउन लगा दिया गया। अच्छा, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है कि लोगों को ये लगे कि भाईजान यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, इस वजह से हमने ऐसा कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो उस टाइम इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद बेशक बंद थी दुकानें, लेकिन वहाँ पे सड़क ब्लॉक्स नहीं थी, सिर्फ लोगों को डराने के लिए कि लोग जो है वो डर के घर से निकले ही ना, अवाम उनको देख ही ना सके। देखिए गलत बात है, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग वहाँ पे किसी से मिलने आते हैं, कोई ऐसी मीटिंग होती है तो वहाँ खुलेआम होती है, आम आदमी भी घूम रहा होता है। हमारे यहाँ हमें क्यों नहीं इजाजत मिलती ऐसी? क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि हम लोग तरक्की करें। सबसे बड़ी बात ये है, जब हमने तरक्की नहीं कर पानी, देखें हम लोग गरीब तबके के हैं सारे, सब मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से कोई नीचे है। हम लोग को रोटी चाहिए, पानी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, राशन चाहिए, अस्पताल का निजाम अच्छा हो, एजुकेशन का निजाम अच्छा हो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अपनी अयाशियाँ नहीं चाहिए। हमें अयाशियाँ दो, हमें सस्ता पेट्रोल दे दो, हमें अयाशियाँ दो, हमारे अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पतालों के निजाम अच्छे कर दो, हमें अयाशियाँ दो, हमारी एजुकेशन अच्छी कर दो। हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ हमारे हुक्मरान के अपनी जेबें भरते हैं। बेशक नून लीग है, बेशक बात सुने, जब तक हम हमसाए ममालिक के साथ बनाकर नहीं रखेंगे, हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम मुआशी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकते। अब देखिए कि पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ है। स्पेन इतना दूर होके इंडिया के साथ जो है वो डीलिंग कर रहा है, इंडिया के अंदर आके जो है इंडिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्रीज